पार्वती तो सो गई, भोले बाबा अपनी राम धुन में लगे, नहीं पता है कि पार्वती कथा सुन रही है सो रही है। महाराज सोई गई शंकर जी की नारी, उनके बदले भी कोई तोता भरन लगो का। हरि की लीला अपरंपार कथा उस कहरे त्रिपुरा, हरि की महिमा अपरंपार कथा उस कहरे त्रिपुरा। भोले बाबा कथा कहने में लगे हैं, पार्वती जो है वो सो गई। तोता बीच बीच में हुंकारा भरता रहा। कथा जब खत्म हुई तो पार्वती से बोले, अब काय को लेटी हो, तो तुम अमर हो गई, अब तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तुमने अमरनाथ की अमर कथा सुन ली। पार्वती भौचक किसी खड़ी हो गई, कथा काय की कैसी? बोले बाबा मैंने कहा सुनी, मैं तो सो गई थी। क्या? हाँ। तो शंकर जी बोले, जब तुम सो गई थी तो इस कथा के बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब ये है अमर हो गया वो, और हम बिना मतलब में चिल्लाते रहे। और ये जा जा कथा कहेगा, जो जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब अमर हो जाएंगे। तो भोले बाबा ने इस अमर कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुन के कोई अमर होगा ही नहीं। जो शंकर जी के क्रोध को तोता ने देखा, मन में सोचा कि भोले बाबा गुस्सा में ज्यादा है, अगर नजर में आ गए तो बिना मतलब में पंख उतड़ दिए जाएंगे, भागो। और तोता खोज से निकला, अब भाग खड़ा हुआ। शंकर जी ने देखा, सोचा ये ही है, इसी ने कथा सुनी। अब त्रिशूल हाथ में लिया, भोले बाबा पीछे पड़ गए, भागो किधर जाओ। अब तोता आगे, शंकर जी पीछे, तीनों लोगों में चक्कर काटता रहा तोता। छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। तो उस तोता ने देखा कि व्यास की पत्नी अरणी जो है वो छत पे खड़े होकर के जमुआई दे रही। तोता ने सोचा इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी। छोटा सा भेष बनाया और मुंह के द्वारा उनके पेट में घुस गया।